नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया है। हास्यास्पद भी है और आप यूं कह लें कि ऐसा लगता है कि वो किसी छलावे में है, किसी भुलावे में है। उन्होंने कहा है कि भारत में उनके लिए लोग दीवाने हैं, उन्हें और इजराइल को बेपनाह पागलपन से भरा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अब ये उनके जो बयान हैं वो बड़े दिलचस्प हैं कि क्या सचमुच में भारत में इजराइल के लिए दीवानगी है? क्या बेन्यामिन नेतन्याहू को हिंदुस्तान में क्या इस तरह से लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और उन्हें एक बहुत ही सकारात्मक नेता के तौर पर देखा जाता है? ये इतने बड़े दावे हैं जिसके अंदर जाना ज़रूरी है। और सबसे पहले अगर इसके संदर्भ में हम जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में, कि उन्होंने ये जो दावा किया तो क्यों किया, किस लिए किया। सवाल था, उनसे पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि दुनिया भर में इजराइल अलग थलग पड़ गया है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, हर जगह इजराइल की थू-थू हो रही है। इजराइल को नापसंद किया जा रहा है। जगह जगह तरह तरह से इजराइल की मुखालफत हो रही है। और इजराइल ने और बेन्यामिन नेतन्याहू ने जो कुछ किया है गज़ा पट्टी में, जिस तरह से नरसंहार किया है, जिस तरह से तबाही मचाई है, उससे उनकी न केवल आलोचना हो रही बल्कि उनके खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा वारंट जो घोषित किया हुआ है, उन्हें वार क्रिमिनल घोषित कर दिया है। और यही हाल उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनके बारे में भी है। तो जब नेतन्याहू और इजराइल दुनिया भर में इतना बड़ा खलनायक बना हो, तो क्या ये संभव है कि भारत में उनके लिए पागलपन हो, उनको पसंद करने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई हो कि ये कहा जाए कि पूरा भारत ही उनका दीवाना हुआ है? दरअसल ये दीवानगी भारत में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन पूरे भारत में नहीं है। भारत के अंदर एक छोटा सा तबका है जो हमेशा से इजराइल को पसंद करता रहा है। और उसकी एकमात्र सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ रहा है, मुसलमानों पर हमले करता रहा है, मुसलमानों को मारता रहा है और इससे उन्हें खुशी मिलती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इजराइल ने इतने सारे देशों से घिरे होने के बावजूद अपना वजूद बनाए के रखा है, अपनी दादागिरी बना के रखी हुई है। तो ये भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है। हालांकि वो इसकी सच्चाई नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि इजराइल अपने दम पर ये सब कर रहा है, जबकि असलियत ये है कि अगर उसके पीछे अमेरिका और यूरोप के देश न खड़े हों तो वो वहाँ 2 दिन भी न टिक पाए। जो कुछ उसे मिल रहा है वो अमेरिका से हथियार, मदद, नैतिक समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय फोरम में समर्थन, हर जगह उसे अमेरिका और यूरोप के देशों से समर्थन मिल रहा है। इस अभी गजा के नरसंहार के पहले तक यूरोप में भी उसके पक्ष में थी, लेकिन अब यूरोप में तो उनके खिलाफ एक तरह से आंधी आई हुई है। इजराइल को धिक्कारने के तरह तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और गजा में जो मारे गए हैं या गजा में जो संघर्ष कर रहे हैं उनके समर्थन में बाकायदा बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, अलग थलग पड़ गया है। और इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को केवल एक देश का नाम याद आया और वो भारत है। भारत का नाम इसलिए याद आया कि प्रधानमंत्री मोदी कूद कूद कर, भाग भाग कर इजराइल जाते हैं, उनसे लप्पी झप्पी करते हैं, उनसे गले मिलते हैं और तमाम तरह के दावे करते रहते हैं। तो इजरायली प्रधानमंत्री को भारत की याद इसीलिए सता रही है, केवल वो भारत का नाम ले पा रहे हैं और किसी देश का नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि भारत के बारे में उनको कुछ खुशफहमी हो गई है। लेकिन भारत के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल पिछली बार जब वो अपनी पत्नी सारा के साथ आए थे, तब उन्होंने अपनी भारत यात्रा को लव फेस्ट कहा था और वो भी
मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने इस तरह से उनके दिमाग में भर दिया है कि मोदी सरकार मतलब भारत, मोदी सरकार और मोदी अगर उन्हें पसंद कर रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, ईरान की जंग के समय भी खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा भारत देश भी उनके साथ खड़ा हो गया है। तो ये खुशफहमी उनको है, लेकिन ये खुशफहमी इसलिए गलत है क्योंकि भारत इतने सब के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल के खुल्लम खुल्ला प्यार के इजहार के बावजूद, उसके कूटनीतिक नुकसान झेलने के बावजूद और पूरी देश में और पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन जाने के बावजूद अभी भी भारत के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए ज़बरदस्त हमदर्दी है, फिलिस्तीनियों का साथ देने का जज्बा भी है। फिलिस्तीनियों के पक्ष में अगर प्रदर्शनों को दबाया कुचला न जाता तो वो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी भारत में होते, कश्मीर में, केरल में और कुछ जगहों पर हुए भी। हालांकि उनको दबाने कुचलने की कोशिश की गई, इसलिए बहुत सारे लोगों ने शायद साहस नहीं दिखाया। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप रेफरेंडम करवा दें तो आज ये साफ हो जाएगा कि भारत की कम से कम 80-90% आबादी फिलिस्तीन के समर्थन में है, दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानती है। दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रधानमंत्री मोदी भी स्वीकार कर चुके हैं सरेआम। उनकी सरकार भी बार बार यही सफाई देती है कि वो दो राष्ट्रों के सिद्धांतों यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश है और उनको दोनों अलग अलग देश बनना चाहिए, फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। ये एक जो कमिटमेंट है उससे अभी तक तो मोदी सरकार पीछे नहीं हटी है। कम से कम सार्वजनिक तौर पर अंदर खाने भले ही उसकी दिलचस्पी इसमें ना हो, नहीं होगी इसकी ज़्यादा संभावना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी थोड़ी बहुत साख बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लगातार ये कहती रहती है कि हम तो फिलिस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं, हम दो स्टेट के सिद्धांत को भी मानते हैं। तो ये भारत के अंदर इतना जन दबाव भी है कि मोदी सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती, नहीं हटना चाह रही है। ये दिखा रही है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ है और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट के इतने सारे देश हैं, अगर आपको उनके साथ अपने संबंध बेहतर रखने हैं, उनसे व्यापारिक फ़ायदे उठाने हैं, हमारे लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, अगर उनको सुरक्षित रखना है तो जाहिर है कि हम फिलिस्तीन का विरोध नहीं कर सकते हैं। जिस दिन ये एहसास प्रधानमंत्री मोदी को हो गया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तुरंत पलट सकते हैं। तो मोदी सरकार या बीजेपी या संघ परिवार भारत नहीं है। ये बेशक समर्थन कर रहे हो इजराइल का, बेन्यामिन नेतन्याहू का, गजा पट्टी में नरसंहार का, ईरान पर हमले का, लेकिन भारत की जो अवाम है वो इसके पक्ष में नहीं है। ये बात बेन्यामिन नेतन्याहू को पता चलनी चाहिए कि वो धोखे में न रहें, वो छलावे में न रहें। हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे नहीं खड़ा है, पूरी दुनिया भी नहीं खड़ी है, हिंदुस्तान भी नहीं खड़ा है। तो इस गलतफहमी से वो बाहर आए और गलतफहमी फैलाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं ये कह के, वो काम नहीं आने वाली है। ठीक है कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी सब जगह से अलग हो चुके इजराइल और अलगाव झेल रहे इजराइल और बेन्यामिन नेतन्याहू को अब भारत और भारतीय प्रधानमंत्री से सहारा दिखता है, लेकिन ये सहारा दरअसल कोई सहारा नहीं है। ये एक यूँ कह लीजिए कि एक खुशफहमी है जिसे वो पाल सकते हैं, लेकिन दूसरों को बरगला नहीं सकते हैं। दूसरे इस झांसे में नहीं आने वाले हैं कि भारत उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।